दिनों युवाओं में फ्लेवर्ड हुक्का और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स काफी प्रचलन में हैं और युवाओं का एक वर्ग इनका जमकर सेवन करता है और ये सोचते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहना है पीजीआई स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल का। उन्होंने बताया कि इन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और फ्लेवर्ड हुक्का में निकोटीन होता है, जिसमें इंसेक्ट होते हैं जिनका सेवन हानिकारक होता है। वहीं तंबाकू से होने वाले नुकसानों को लेकर जागरूक करने के लिए पीजीआई 28 को साइक्लोथॉन और वॉल्काथॉन का आयोजन कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड टबैको नो डे पर जागरूक किया जाएगा। प्रोफेसर सोनू गोयल ने बताया कि भारत में हर साल तंबाकू के सेवन के कारण 13 लाख मौतें होती हैं, जबकि प्रतिदिन 5,500 लोग तंबाकू की वजह से मरते हैं। इसलिए लोग तंबाकू का सेवन ना करें, चाहे वो खैनी, जर्दा या किसी भी फॉर्म में हो। देखिए, साइक्लोथॉन और जो ये हमारा वॉकाथॉन है, इसका मेन पर्पस है कि वर्ल्ड नो टबैको डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर 31 तारीख को, तो उसके बारे में अवेयरनेस करना है इसका। तो इस साइक्लोथॉन और मैराथन के जो हमारा हम करेंगे, इसके अंदर हमारा जो इस बार वर्ल्ड नो टबैको डे का थीम है वो है वी वांट फूड नॉट टबैको। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा यूथ है ये बोलता है कि हमें टबैको नहीं चाहिए, हमें तो फूड चाहिए, क्योंकि हमारी फूड इनसिक्योरिटी है बहुत देश के अंदर। तो अगर हम टबैको ग्रो करेंगे उसके बहुत हार्म है, और जो फूड ग्रो करेंगे उससे फूड सिक्योरिटी कम होगी। तो ये हमारा मेन एम है। और इस इवेंट के अंदर हम ये जो कोलैबोरेटिव इवेंट कर रहे हैं, इसमें हमारे आईएमए और रेड क्रॉस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब टबैको को लेकर आपको रिसर्च अगर हमसे शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये होता है, क्या किस तरह से इंडिया को लेकर पर्सपेक्टिव? देखिए, हमारे इंडिया के अंदर जो तंबाकू के रिलेटेड जो डेथ्स हो रही हैं, 13 लाख मौतें हो रही हैं साल में। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो 5500 डेथ्स जो हैं वो पर दिन हमारी टबैको के कारण होती हैं, जो बहुत बड़ा फिगर है। और इसमें अगर हम देखें रिसर्च के अंदर, आजकल जो देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और जो हुक्का है, ये जो हैं ये बहुत मतलब जो है इन है। तो इसके ऊपर भी हमारे को रोक करनी होगी, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तो बैन हो चुकी है, और जो हमारे फ्लेवर्ड हुक्का हैं इसके ये आजकल बहुत धड़ल्ले चल रहे हैं। तो इन दो के ऊपर हमारी कोशिश है करने की। जो यंगस्टर के फ्लेवर हुक्का लेते हैं वो कहते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, वो फ्लेवर का एंजॉय करते हैं। कई जगहों पे ये है, आम है चंडीगढ़ में यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, यंगस्टर्स को ये कहना चाहेंगे, जो फ्लेवर्ड हुक्का है उसमें निकोटीन होती है, और निकोटीन एक पॉइजन है, और पॉइजन्स एक्ट के अंदर पॉइजन है। इंसेक्टिसाइड एक्ट में वो इंसेक्टिसाइड है, जो दवा मारने की, जो इंसेक्ट मारने की जो दवाई होती है, जो हम वो करने की वो है। तो इसको बिल्कुल ना लें, बिकॉज ये एक बहुत हार्मफुल नशीली चीज़ है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है और हुक्का के अंदर दोनों में ये निकोटीन जो है वो पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको ना लिए जाए। तंबाकू की वजह से तंबाकू भी आएगा। यस, उसमें काफ़ी कैंसर होता है, मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है, और बहुत छोटी एज में छोटे मैकेनिक छोटे एरिया में, खासकर यूपी बिहार में, उनको क्या मैसेज? देखिए, हमारा जो देश है वो ओरल कैंसर का कैपिटल है। 85% ऑफ ओरल कैंसर जो होते हैं भारत में होते हैं, और ओरल कैंसर का जो मुख्य रीज़न है वो हमारा ओरल टबैको है, जो हम जो लेते हैं जर्दा या खैनी लेते हैं। तो अगर आप लेते हैं तो आप अपने आप के साथ साथ अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो जर्दा खैनी बिल्कुल ना लें, बिकॉज इससे ओरल कैंसर होते हैं, और भी तरह की जितनी बीमारियां हमारी पेट की बीमारियां होती हैं, और भी तो उसके कारण और के कैंसर भी हो सकते हैं। पीजीआई का कोई रिकॉर्ड है इसमें, ये जो जर्दा खैनी खाते हैं, कोई ऐसा केस जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हम क्लिनिकल ओपीडीज़ में एक केस देखते हैं कि जो हम जैसे डेंटल डिपार्टमेंट के साथ भी एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें देखते हैं कि जब हम डेंटल डिपार्टमेंट जो हैं जब मुंह खोलते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि ये, क्योंकि पहले तो क्या होता है कि मुंह में रेस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है जब मुंह पूरा नहीं खुलता है। धीरे धीरे वहाँ पे छाले बन जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे ओरल कैंसर्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने काफ़ी लोगों में देखा है, और जब पूछते हैं तो वो ओरल खैनी, गुटखा, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो धीरे धीरे ये वाली चीज़ जो है ये प्रचलन में आ गई हैं, क्योंकि सस्ती हैं। तो गवर्नमेंट को ये टैक्स वगैरह जो हैं, खासकर बीड़ी के अंदर और जो खैनी जर्दा वगैरह के टैक्स बढ़ाने चाहिए, जिससे इसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो सके, और जो गरीब जनता है वो खा के बीमार होती है वो ना हो। कुछ एज का सर, हम कुछ बहुत कम एज का आपने देखा हो ओरल कैंसर हुआ हो,
बिल्कुल, हमने ओरल कैंसर 13 साल 14 साल के बच्चे भी देखे हैं कि जो उनका मुंह नहीं खुल रहा है और उनको फ्लेयर्ड ओरल कैंसर है और कभी-कभी उनका जबड़ा भी निकालना पड़ा है। बता दें कि तंबाकू का सेवन युवा शौकिया तौर पर शुरू करते हैं और फिर ये आदत बन जाती है और एक वक्त के बाद इसे थकान मिटाने का जरिया माना जाता है। लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि ये तंबाकू थकान नहीं मिटा रहा, जिंदगी की लाइनों को मिटा रहा है। इसलिए जरूरत है कि तंबाकू के सेवन से बचा जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।